नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब 9 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे क्या असर होगा, क्या हमें उपाय करने होंगे, कब सावधान रहना होगा, सभी बातों की चर्चा क्रमशः करते हैं। पहले देखते हैं ग्रह कहाँ-कहाँ पर हैं। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें, जो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो आपके मन पे तेजी से असर करता है, वो आपके तुला राशि से लेकर मकर राशि तक संचरण करेंगे। मकर राशि के अंदर मंगल उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं। कुंभ राशि में राहु, शुक्र और बुध बैठे हैं। मीन में शनि, मिथुन में गुरु और बाकी केतु जो है वो सिंह राशि में है। तो ये आपके 9 ग्रहों की आसमान की स्थिति है। शुरू करते हैं कि चंद्रमा जो है वो तुला राशि से मकर राशि तक संचरण करेंगे। तो जो तुला राशि है वो आपकी 12वीं राशि है। 12वीं राशि तनाव की होती है। जैसा कि मैं शुरुआत में ही बोल देता हूँ कि आपको सावधान कब रहना है। तो सप्ताह का जो पहला दिन है 9 फरवरी, वो आपके लिए थोड़ा बहुत अननेसेसरी खर्चे, यात्राएं, ये सब चीजों के लिए होता है। तो सप्ताह की शुरुआत में बजट पे ध्यान दें, सोच समझ के खर्चा करें। वो खर्चा 2 प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है गलत चीज पे खर्चा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बुरी बात नहीं है। तो ज्योतिष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1.5 लाख का मोबाइल खरीदा है या 1.5 लाख का गोल्ड खरीदा है। तो आप इस समय पे कभी ऐसी कोई जब चंद्रमा गुजर रहा हो तो सही इन्वेस्टमेंट करके आप उसको बुरे समय को भी ठीक कर सकते हैं। तो व्यर्थ की यात्राओं, व्यर्थ के खर्चे, छोटे-मोटे नुकसान का ये समय है। प्रथम दिन, बाकी शेष सप्ताह अच्छा है। बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो जो पिछले कुछ समय से आपकी छोटी यात्राएं बढ़ी हुई थी, वो अभी भी हैं यात्राएं, पर उसमें थोड़ा-सा अंतर आ रहा है, थोड़ी-सी स्टेबिलिटी भी आ रही है इस सप्ताह। तो पहले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आपका सामाजिक रूप से भागदौड़ थी, अब उसमें थोड़ी-सी कमी आ रही है, ये जो कि अच्छी बात है। हमें थोड़ा-सा रुकना भी चाहिए। बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छी बात लंबे समय से चल रही है। आपका राशि का स्वामी मंगल उच्च का चल रहा है, पराक्रम भाव में। तो हम अच्छा, पराक्रम का मतलब क्या होता है, इसको समझाते हैं। जो समय आपका चल रहा है, पराक्रम का मतलब होता है हमारे पे जो क्वालिटी है उसका बेस्ट देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर विराट कोहली का बल्ला चल रहा है तो वो उसका पराक्रम है। अगर कैलाश खेर बहुत अच्छा गा के सबकी वाहवाही लूट रहा है तो वो उसका पराक्रम है। तो आप जिस भी क्षेत्र में अपने जिंदगी के, उस क्षेत्र में अपनी वाहवाही करा सकते हैं, ये वो समय है। तो आपका पराक्रम बढ़ चढ़कर होगा। तो आप अपने जीवन के जिस क्षेत्र में इस समय अपना बेस्ट दे सकते हो और समाज में अपना लोहा मनवा सकते हैं। स्वास्थ्य के बाद करियर और व्यवसाय की बात करें, तो करियर और व्यवसाय के लिए मैं पिछले कुछ समय से उपाय दे रहा हूँ और ये उपाय इस पूरे साल भर के लिए। हालांकि उपाय जरूरी नहीं कि रोज-रोज करना है, आप हफ्ते में 1 ही दिन कर सकते हो और ये उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। और इसको जब आपको लाभ मिलेगा और भविष्य में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो तो दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। उपाय बहुत ही अच्छा है। उपाय है ऑरेंज कलर का एक तिकोना झंडा लें, उस पे सूर्य भगवान का चित्र हो या सूर्य बना हो और वो जो झंडा है या पताका है, उसे आप किसी भी ऐसे मंदिर में स्थापित करें जहां राम दरबार हो, भगवान राम का मंदिर हो। तो राम जी के मंदिर पे सूर्य बना हुआ तिकोना नारंगी झंडा स्थापित करें। आपके करियर से संबंधित परेशानियां तो कम होंगी होंगी, आपके नाम का भी डंका बजेगा या आपके कार्य का जो पताका है वो फैलेगी, आपकी कीर्ति फैलेगी, आपके जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये एक छोटा-सा उपाय आप करें। बाकी केतु के लिए चिड़ियों कबूतरों को दाना डालना, कुत्ते को रोटी डालना, मछलियों को दाना डालना, ये भी एक अच्छा उपाय है। गणपति की पूजा करना, ये भी अच्छा उपाय है। तो करियर में ये सारी बातें करोगे तो आपके काम का डंका बजेगा। अगर आपका प्रमोशन रुका है तो प्रमोशन भी होगा। तो ये उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। बाकी समय ठीक-ठाक है। पहले बुध और शुक्र की दृष्टि आपके करियर भाव में बढ़ी है, जो कि आपको इस हफ्ते लाभ ही देगा, उसमें कोई शक नहीं है। कुछ हिडन बेनिफिट भी देगा, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। और जिन लोगों का विदेश संबंधी कार्य है, जैसे मान लीजिए एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं या कोई विदेश में है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा काम है, उनके लिए भी इस समय अच्छा है। शुक्र की दृष्टि विदेश संबंधी कार्यों में लाभ देगी। बात करते हैं आपके व्यवसाय की। तो व्यवसाय और करियर दोनों का मैंने लगभग आपको बता दिया। ये जो जितने उपायों की एक श्रृंखला बताई है, इसमें खासकर झंडे का उपाय बताया, वो व्यवसाय और करियर दोनों में लाभ देगा। और नौकरी के अंदर अड़चने आ रही है तो चमत्कारिक लाभ देगा।
तो समय आपके काम धंधे को बढ़ाने का है और जिनका विदेश संबंधी कार्य है उनके लिए तो अच्छा है ही। अब हम बात करते हैं अगर इनकम की, तो और तो इनकम के लिहाज से समय एक मिश्रित समय चल रहा है। जैसा था पहले वैसा ही समय चल रहा है। एक बात जो मैं लास्ट में दूँगा वो अभी बता देता हूँ, लास्ट में दोबारा रिपीट कर देंगे। जो हम पूरे सप्ताह को शुभ करने की बात करते हैं, उसके लिए एक उपाय मैं देता हूँ, अंत में देता हूँ, बीच में भी दे देता हूँ, दोबारा भी बता देंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टि को नॉर्मली अड़चनों भरा बताया जाता है। तो शनि की दृष्टि जो आने वाले पॉइंट्स है पहले ही बोल देता हूँ, वो है वैवाहिक जीवन, भाग्य, इनकम, इन सब बातों को अगर देखें तो शनि की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर है, शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, इनकम पे है, और शनि की दृष्टि धन भाव पर है। तो शनि की दृष्टि हालांकि इनमें से 2 जगहों पे मित्र दृष्टि है, पर दृष्टि अड़चने और डिले करती है। तो शनि मंदिर में तेल चढ़ाना आपके फाइनेंस, विवाह, आपका बैंक बैलेंस, इन सब के लिए लाभकारी रहेगा। जो मुझे अंत में बताना था वो भी बता दिया। तो आपके वित्त में जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कोई शनि अभी अचानक से नहीं आया, पहले से बैठा है, 2.5 साल रहता है शनि, शनि से शनि बना है और ये पूरे साल पर्यंत भी यहीं रहने वाला है। तो इसलिए शनि का उपाय अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो आपकी जो छोटी-मोटी परेशानी है वो वैसे ही ठीक हो जाएगी। बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिहाज से समय डिस्टरबेंस वाला चल रहा है, संघर्ष का चल रहा है। अभी बृहस्पति वक्री है, अष्टम से गुजर रहे हैं और शनि आपके वैवाहिक शिक्षा के खाने में बैठे हैं। तो शिक्षा के लिहाज से समय कोई खास अच्छा नहीं है। इस समय आपको बढ़ चढ़कर मेहनत करनी पड़ेगी। शिक्षा के अंदर थोड़ा-सा विपरीत समय है और इस विपरीत समय को भी आप अपना ठीक कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूँ वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस समय शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। अगर आपके परिवार के कुल देवी या कुल देवता है और शिक्षा में आपको अड़चन आ रही है, तो ज़रूर परिवार समेत वहाँ जाएँ, उनको माथा टेकें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी जो अड़चनें वो समाप्त हो जाएँ। तो निश्चित रूप से कुल के देवी देवता का जो आशीर्वाद है, आपकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को ठीक कर देगा। बात करते हैं भाग्य और समाधान की। समाधान मैंने बहुत पहले ही दे दिया, शनि मंदिर में तेल चढ़ाना। और ये साल पर्यंत, सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा, पूरे साल भर आपको शनि मंदिर में शनिवार को चढ़ा दें तेल, उससे भी चलेगा। शनि मंदिर में तेल का दीपक जला दें, उससे भी लाभ मिलेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करने से लाभ मिलेगा। ओम प्राम प्रीम प्रौं से शनिश्चराय नमः का जाप करने से लाभ मिलेगा। आप शनि की जो काले घोड़े की नाल का छल्ला मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारे उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। और इस हफ्ते का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है पूजा पाठ में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ये जो पूजा पाठ में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, ये मैंने क्यों कहा? बहुत जरूरी है। इससे भी आपके जीवन की अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। ये है इसी बृहस्पति का, जो बृहस्पति आपके पूजा पाठ का भी स्वामी है और वो बैठा है अष्टम में वक्री होकर। मतलब आपके जो थोड़ी देर पहले कुल के देवी देवताओं को आशीर्वाद का जो मैंने उपाय दिया था, ये भी उसी से जुड़ी हुई बात है। तो हमारी जो रेगुलर पूजा है उसमें अड़चनें आ रही हैं या पूजा में आपका मन नहीं लग रहा है इस समय, और नहीं लग रहा तो आपको लगाना होगा। लगाने मात्र से, रोज निरंतर पूजा करने से आपके जो ग्रह बिगड़े हुए हैं वो सेटल होने लगेंगे। तो अभी जून तक ऐसी स्थिति है, तो इसलिए आप अपनी कई बार क्या होता है, समय खराब होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने पूजा छोड़ दी, हमें विश्वास खत्म हो गया। तो उस चीज से बाहर निकले। और कभी-कभी ये परीक्षा की घड़ी होती है, ईश्वर भी आपसे परीक्षा लेता है। तो आपकी अपनी पूजा में निरंतरता बनाए रखने से ही इस मतलब संघर्ष वाले समय में आपका ताकत मिलेगी। ये सप्ताह आज इतना ही। अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।